हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक चींटी 3 मीटर चलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चींटी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक चींटी है, ठीक है। और ये जो है चींटी, ये 3 किलोमीटर चलती है, सॉरी 3 मीटर है, 3 मीटर चलती है। तो 3 मीटर इसको हम यहाँ पे चला दिए, ठीक है, 3 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है और फिर 4 मीटर लंबवत एक वृक्ष पे चढ़ती है। फिर 4 मीटर क्या करती है, वृक्ष पे चढ़ती है। लंबवत का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लंबवत वृक्ष पे चढ़ती है। तो फिर बोला जा रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, मान लेते वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो उसका मूल स्थान ये था, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन ना, आप कुछ लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं। गलती ये हो जाता है कि यहाँ पे 3 मीटर इधर चला है और 4 मीटर इधर चला है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बट उसी पे 7 पे टिक करके चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि वह कितनी दूरी तय की। अगर ये पूछा जाता कि वह चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी तय की है, तो हम लोग 7 लिख देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा गया कि कितना दूरी तय किया है। वो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो उसका मूल स्थान ये है, ठीक है, ये। और यह दूरी कहाँ पे पहुँच चुकी है, यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ये कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से हम लोग पहले एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जैसे ही बनता है तो हमको पता हो जाता है ये होता है कर्ण। ये वाली भुजा, इसका नाम भी दे देते हैं, चलो ABC कर देते हैं, A B और C। तो यहाँ पे AC का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो लंब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 9 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर है 5 मीटर होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 5 मीटर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ना कि 7 मीटर। तो पहला का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप लोग चलेंगे। यहाँ पर है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ। अब यहाँ पे ना देखिए, ऐसे जो मिसिंग नंबर होते हैं इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक क्रम ढूंढते हैं, एक रूल ढूंढते हैं कि किस रूल के अंतर्गत ये आ सकता है, किस नियम के अंतर्गत ये आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो है ना कि इसके बीच में हम लोग अंतर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में यही आता है कि जो भी यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं उनके अंतर को हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 3 और 5 के बीच में अंतर जो आएगा वो 2 का आएगा, ठीक है। फिर 5 और 6 के बीच में जो अंतर आएगा वो 1 का आएगा। फिर 6 और 12 के बीच में जो अंतर आएगा वो 6 का आएगा। फिर 12 और 12 के बीच में जो अंतर आएगा वो 0 आएगा। फिर यहाँ पे तो कुछ भी अंक आ सकता है, फिर यहाँ भी कुछ भी अंक आ सकता है और यहाँ पे 2 होगा इसके बीच का अंतर। अब यहाँ पे देखिए कोई क्रम ही हमको नहीं मिल पा रहा है, 2 1 6 0 और 2, मतलब कोई क्रम ही नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी क्रम यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग अंदर से तो बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया मिल ही नहीं पा रही है। तो अब हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग अल्टरनेट मतलब एक अंक को छोड़ करके एक के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पाँचवा, पाँचवा के बाद सातवां, अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेट में अगर देखा जाए तो 3 के बाद कितना अल्टरनेट में आएगा, 6, जिसमें हम देख सकते हैं 2 का गुणा हुआ है, तभी तो 3 दूना 6 हुआ है। फिर 6 के बाद अल्टरनेट में आएगा 12, तो 6 के बाद इसमें भी 2 का गुणा हुआ, मतलब एक क्रम बन जा रहा है। फिर यहाँ देखिए अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके फिर 2 का गुणा करेंगे तो 12 में 24। इसी के बाद यहाँ पे जो आएगा वो 24 दूना 48 होगा। और बाय द वे यहाँ पे कोई अंक होता तो 48 होता, बट नहीं है तो बात अलग है। तो अगर देखा जाए अल्टरनेट में एक के बाद तीसरे पे देखा जाए तो 3 दूना 6 मिल रहा है, देखिए आप। फिर 6 के बाद 12 मिल रहा है, 12 के बाद 24 मिल रहा है, ऐसे 24 के बाद कितना मिलता है, 48 मिलता है, बट वो है नहीं। तो उसको हम लोग करेंगे नहीं, मतलब एक क्रम मिल गया हमको, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो अंक बच रहा है उसके बीच में भी क्रम देखेंगे, जैसे 5 है, 12 है और प्रश्नवाचक चिन्ह है और 26 है, ठीक है। इसके बीच में भी हम लोग कोई ना कोई लॉजिक जरूर खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ तो गुणा नहीं कर सकते ना, क्योंकि 5 में आप कुछ भी गुणा करो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नहीं मिलेगा, ठीक है। आप घटे में करके गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 में
अगर हम 7 को जोड़ दें, देखिए 5 में अगर हम 7 को जोड़ दें तो 12 मिल जाएगा। कितना जोड़ दें? 7 को जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 5 में 7 जोड़ेंगे 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार 12 में 7 जोड़ दें तो जो भी यहाँ रहेगा वो मिल जाएगा। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो जो भी रहेगा वो यहाँ मिल जाएगा। अब अगर ऐसा है जो 7 जोड़ने पे, तो यहाँ पे जो अंक आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, उसमें भी 7 जोड़ देंगे तो ये 26 मिलना चाहिए। तो देखिए 12 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे, 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है? 19, यानी यहाँ पे 19 भरा जाएगा। और फिर 19 में आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपको 26 आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भरा जाएगा वो आपका 19 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 19 भरा जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 19 जो दिखाई दे रहा है ये आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड को 12 34 52 6 से तथा फ्रांस को 78 52 01 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को किस कूट में लिखा जाएगा या किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है ना ग्रीस, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ हमको कुछ करना नहीं होता, केवल इसको जिसका पूछा उसको देखेंगे। यहाँ देखिए ग्रीस है ना, यहाँ पे देखिए जी के बाद आर के बाद यानी 2 लेटरों को छोड़ करके उसके बाद 2 लेटर समान है। इसका मतलब इसमें 2 लेटरों से 2 डिजिट जो बनेगा वो भी समान ही तो बनेगा भाई। अब यहाँ पे 2 डिजिट जो समान बनेगा 2 लेटरों को छोड़ के, यानी 2 अंकों के बाद 2 डिजिट बनेंगे वो समान होंगे। तो 2 डिजिट समान आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे 2 लेटरों यानी 2 अंकों के बाद आप देखेंगे तो 19 है। 19 क्या समान है? नहीं समान है। यहाँ देखिए 56 के बाद 21 है। 21 क्या समान है? नहीं समान है। 39 के बाद 41 है, समान है? 41 नहीं समान है। 38 के बाद 11 देखिए समान है। ये 1 1 बन रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो हम लोग फटाक से इसको बता दिया, बट अगर आपको लगाना हो ना तो लगा भी सकते हैं आप। जैसे देखिए अभी हम बता रहे हैं, आप लगा भी सकते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे देखिए इंग्लैंड को इतना लिखा जाता है, मतलब ई की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, एन की जगह पे 2 लिखेंगे, जी की जगह पर 3 लिखेंगे, ऐसे। तो यहाँ जी है ना, जी की जगह पे कितना लिखेंगे? 3। फिर आर है, देखिए आर की जगह, यहाँ देखिए जी की जगह पे 3 हो गया, आर की जगह पर कितना हो जाएगा? आर की जगह पर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ फ्रांस में देखिए दूसरे स्थान पे है तो यहाँ पे आर की जगह पे 8 हो जाएगा, यानी 3 हो गया, 8 हो गया। फिर ई है, ई देखिए यहाँ पे, यहाँ अंतिम में है ई, तो यहाँ ई की जगह पे कितना? 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। फिर ई है, फिर 1 हो गया। फिर सी है, सी देखिए कहाँ है? सी अगर देखिए इसी फ्रांस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी की जगह पे 0 है तो यहाँ 0 हो गया। और उसके बाद फिर ई है तो फिर ई की जगह पे 1 हो गया, यानी 38 11 0 1। तो यहाँ पे ना ये देखिए ये मिसप्रिंट है, ये आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि 9 तो इसमें कहीं भी नहीं है। देखिए यहाँ भी 9 नहीं है और यहाँ भी 9 नहीं है, इसका मतलब 9 आएगा ही नहीं, तो ये 0 होगा। देखिए 38 11 0 1, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ देखिए 9 का जो 9 का संबंध है वो 8 से है, इसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन आपका है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए कल वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया था उसमें भी सेम ऐसा ही था, वहाँ पे भी स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पे देखिए 9 क्या है? 9 ये किसका स्क्वायर है? देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 8 क्या है? ये आपका 2 का क्यूब है, स्क्वायर किसी का नहीं है, 2 का क्यूब है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। इसी प्रकार 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। अब आप देखिए यहाँ पे एक नियम बन रहा है, देखिए एक नियम बन रहा है। देखिए 3 के बाद 3 से छोटा अंक क्या होता है? 2, यानी 1, मतलब भाई 3 से 1 अंक छोटा होता है 2 ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब है। इसी प्रकार यहाँ 4 आया तो 4 से अंक छोटा क्या होता है? 3 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब आएगा। बस बवाल खत्म हो गया, आंसर आपका आ चुका है 3 का पावर 3, यानी 3 का पावर 3 कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी जो आंसर बनेगा वो आपका 27 बनेगा, जो कि आपको सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ? देखिए यहाँ पे 9 का हमने बनाया 3 का स्क्वायर
8 को बनाया 2 का क्यूब, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब बना दिया। इसी प्रकार 16 4 का स्क्वायर होता है, तो एक यहाँ पे देखिए 3 से 1 ये कम था, तो इसी प्रकार 4 से 1 ये कम होगा, और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर था, तो यहाँ क्यूब हुआ था तो यहाँ भी क्यूब हो गया, यानी 3 का क्यूब होगा 27। तो 27 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। रमेश कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा में होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मान लेते हैं ये हमने एक बना दिया दिशा के लिए प्लस चिन्ह, ठीक। यहाँ पे ये होता है पूरब, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझिएगा, इधर पूरब है, इधर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब देखिए मान लेते हैं कि रमेश अपने कॉलेज से 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। मान लेते हैं ये उसका कॉलेज है रमेश का, और ये पूरब दिशा में जा रहा है, पूरब इधर ही तो है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर होगा, देखिए अगर रमेश इस दिशा में जा रहा है जिधर एरो लगाया, तो दाहिना हाथ उसका किधर आएगा, नीचे आएगा ना दाहिना हाथ, तो नीचे भी चलता है कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नीचे, मतलब दाएं दिशा में चलता है। फिर दाएं मुड़ जाता है, और यहाँ तक 2 किलोमीटर, देखिए यहाँ तक 3 आया था, यहाँ तक 2 आया, उसके बाद क्या बोल जा रहा है कि फिर दाएं मुड़ जाता है। तो अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना, इधर। तो फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। अब ये नहीं बताया कितना किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है, इतना बोला, तो दाएं मुड़कर ये इधर चलने लगा। तो उसका मुख की दिशा में, तो देखिए उसका मुख किधर है, इधर पड़ रहा है ना, इधर। इधर क्या पड़ता है, इधर अभी हमने बताया कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो इधर जो पड़ रहा है वो पश्चिम पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पश्चिम, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, और इसके पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।